जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत हिस्ट्री की आज की क्लास में जो ये मॉडर्न हिस्ट्री की चल रही है, आज की क्लास में आज हम बात करेंगे सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। यानी भारत में जितने भी सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए उनमें कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना हुई, किस किसने की। दोस्तों क्वेश्चनों से लग जाएगा आपको कि यहाँ से एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो दोस्तों जो ब्रह्म समाज का सिद्धांत है वो आधारित है अद्वैतवाद पे। किस पे आधारित है? अद्वैतवाद पे। अब दोस्तों यहाँ से जो की पॉइंट बन के निकलते हैं, पहला है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों याद रखना 20 अगस्त 1828 को हुई थी। कब हुई थी? 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। किसने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने की थी। कहाँ पे की थी? तो दोस्तों कलकत्ता में की थी। यानी जो ब्रह्म समाज की स्थापना थी 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय जी ने कलकत्ता में की थी। और किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अद्वैतवाद के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। और दोस्तों याद रखना, जो ब्रह्म समाज की स्थापना थी इसे हिंदू धर्म का प्रथम सुधारवादी आंदोलन माना जाता है। अगर पूछा जाए कि हिंदू धर्म का प्रथम सुधारवादी आंदोलन किसे कहा जाता है, तो ब्रह्म समाज को कहा जाता है। ठीक है। और जो ब्रह्म समाज का स्वरूप था, इसमें अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था का पूछा जा सकता है कि अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था किसे कहा जाता है, तो फिर भी आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज को अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहा जाता है। ठीक है। और अद्वैतवादी का मतलब था कि ये एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। कहने का मतलब है कि इन्होंने मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया। इन्होंने कहा कोई मूर्ति नहीं होती है किसी भगवान की, कोई दोबारा अवतार नहीं लेता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक है वो किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को, जिन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो अद्वैतवाद पर आधारित थी। कलकत्ता में जिसकी स्थापना की थी, अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था जिसे कहा जाता है, उन्हें ही भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। या इसके अलावा इससे जो की पॉइंट निकल के बनता है वो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता। भारतीय पुनर्जागरण का पिता। अगर पूछा जाए कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों, तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। और इन्होंने तत्कालीन जितने भी हिंदू समाज में बुराइयां थी उन्होंने उसको तोड़ने के लिए, मैंने कहा था वो मूर्ति पूजा और अवतारवाद पर विश्वास नहीं करते हैं, तो इसी के खंडन के लिए उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की कलकत्ता में स्थापना की थी। ठीक है। और दोस्तों एक पॉइंट और निकल के आता है कि राजा राम मोहन राय, इनका नाम था राम मोहन राय, तो इनको जो राजा की उपाधि दी थी वो किसने दी थी? तो दोस्तों मुगल शासक अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी? मुगल शासक अकबर द्वितीय ने इन्हें क्या दी थी? राजा की उपाधि दी थी। ध्यान से देखना, एक प्रत्येक क्वेश्चन के साथ लगभग 4-5 क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था, या प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी वो की थी आत्माराम पांडुरंग ने। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और अगर पूछा जाए कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो दोस्तों बम्बई में क्या हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि ब्रह्म समाज की कलकत्ता में हुई थी और प्रार्थना समाज की बम्बई में स्थापना हुई थी। ठीक है। उसके जो ब्रह्म समाज था 1828 में स्थापना हुई थी, जबकि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। किसने की थी? अभी बोला मैंने, आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और प्रार्थना समाज के द्वारा ही दोस्तों विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, स्त्री पुरुष पुनर्विवाह की आयु में क्या किया गया था? वृद्धि की गई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, अगर पूछा जाए प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जो जाति प्रथा है, इस जाति प्रथा को समाप्त करना क्या था? इस प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य था, जिसकी स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में 1867 में की थी। ध्यान से सुन लो। अगला क्वेश्चन,
आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों जो आर्य समाज की स्थापना की गई थी वो की गई थी आपके बम्बई में। इसके अलावा मैंने इससे पहले बोला प्रार्थना समाज की भी बम्बई में स्थापना की गई थी। अब देखो दोस्तों जो आर्य समाज की स्थापना थी वो की गई थी, कब की गई थी? तो 1875 में की गई थी। देखो ब्रह्म समाज 1828, प्रार्थना समाज 1867 और 1875 में की गई थी आर्य समाज की स्थापना बम्बई में। अब पहली दो क्वेश्चन बनता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किसने? दयानंद सरस्वती जी ने क्या की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी, बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए कि आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था तो दोस्तों याद रखना आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बनाया गया था, वर्तमान पाकिस्तान में। लाहौर में क्या था? आर्य समाज का मुख्यालय बनाया गया था। और अगर पूछा, एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बन के निकलता है वो है कि किस संस्था का मुख्य नारा था कि वेदों की ओर लौट चलो या वेदों की ओर लौटो? तो दोस्तों जो आर्य समाज था उसका मुख्य नारा था कि वेदों की ओर लौटो। या किसने दिया था? तो अगर इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है। और दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो पाखंड को समाप्त करना था। ठीक है, धर्मों का खंडन करना था। इसीलिए यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडनी पताका को फहरा, झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए क्या किया था? पाखंड खंडनी पताका को फहराया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों इनमें से कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में, पहले तो नेटिव जो मैरिज एक्ट बना था कब बना था? तो 1872 में बना था, 1872 में बना था। तो इसको पारित करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन जी ने निभाई थी। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट अर्थात जो क्या है ब्रह्म विवाह है में लड़कियों की जो क्या थी जो नाबालिग लड़कियों की शादी की जाती थी उसको रोकने के लिए किया गया था। और इसी के आधार पे विवाह की जो न्यूनतम आयु थी, ठीक है, लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। और इसी अधिनियम के द्वारा बहुपत्नी प्रथा को समाप्त किया गया। ये नहीं कि एक आदमी ने 5-5 पत्नियां रखी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक थे। दोस्तों जो 19वीं सदी थी उसमें प्रसिद्ध जो पारसी समाज सुधारक थे वो कौन थे? तो दोस्तों वो थे बहराम जी मालाबारी, बहराम जी एम मालाबारी थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था दोस्तों? इन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। इन्होंने कहा कि बाल विवाह को रोका जाए, विधवाओं को फिर से विवाह करने की अनुमति दी जाए, खुली छूट दी जाए। ठीक है, और इसी के फलस्वरूप बाल विवाह को प्रतिबंधित करने वाला प्रस्ताव लाया गया था जिसे मालाबारी प्रस्ताव भी कहा जाता है। जिसे क्या प्रस्ताव कहा जाता है? मालाबारी प्रस्ताव। अगर पूछा जाए कि मालाबारी प्रस्ताव किससे संबंधित था तो वो बाल विवाह को रोकने से संबंधित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? दोस्तों जो बहुजन समाज के संस्थापक थे वो थे मुकुंद राव पाटिल। कौन थे? मुकुंद राव पाटिल बहुजन समाज के संस्थापक थे। और दोस्तों जो बहुजन समाज की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? अगर क्वेश्चन बनता है तो 1910 में बहुजन समाज की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सतारा में। याद रखना कहाँ पे हुई थी? सतारा में बहुजन समाज की स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए कि बहुजन समाज की स्थापना जो मुकुंद राव पाटिल ने की थी वो किसके विचारों से प्रभावित थे? तो वो थे ज्योतिबा फुल्ले। कौन थे? ज्योतिबा फुल्ले के विचारों से प्रभावित थे। ठीक है, और इसका बहुजन समाज का मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस तथा ब्राह्मणवाद का विरोध करना। याद रखना, अगर क्वेश्चन बनता है कि बहुजन समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था तो उनका मुख्य उद्देश्य था ब्राह्मणवाद को और कांग्रेस का विरोध करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? दोस्तों जो पिछड़े वर्गों का उत्थान था वो मुख्य उद्देश्य था सत्यशोधक समाज का। किसका? सत्यशोधक समाज। अब पहली चीज यहां से निकल के बनती है जो सत्यशोधक समाज की स्थापना
किसने की थी? तो अभी बोल बताया था मैंने, ज्योतिबा फुल्ले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फुल्ले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो दोस्तों 1873 में की थी। कब की थी? 1873 में ज्योतिबा फुल्ले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भी क्या था? दलितों और निम्न जाति के लोगों को कल्याण करना, स्त्रियों की स्थिति को सुधारना, बाल विवाह को रोकना, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित है नहीं है, इस चीज़ को ध्यान से देखा करो। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ पहले बता चुका हूँ मैं। राजा राम मोहन राय ने ही क्या की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने क्या की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये भी क्या है? रामकृष्ण की स्थापना की थी। ठीक है, महादेव गोविंद नानार्थ थियोसॉफिकल जो सोसाइटी, ये क्या है दोस्तों? इसमें गलत है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो महादेव गोविंद रनाडे थे उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी, बल्कि किसकी की थी? इससे पहले आया था प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो फिर नाम आ जाएगा महादेव गोविंद रनाडे, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? अब सुमेलित है पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जो भारतीय पहला है ब्रह्म समाज। ठीक है, क्या है? भारतीय ब्रह्म समाज। तो दोस्तों ब्रह्म समाज तुम्हें पता है राजा राम मोहन राय ने की, गलत है। ठीक है, तो दोस्तों इनमें क्या पूछा था इसने? सुमेलित है। तो सुमेलित है में क्या है? दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने की थी? अगर पूछा जाए दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी। ठीक है दोस्तों, जो तत्वबोधिनी सभा है, तत्वबोधिनी जो सभा है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, जो तत्वबोधिनी देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। आगे और चीज़ आ रखी हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं है। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। किसकी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। राजा राम मोहन राय ने बता दिया मैंने क्या? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और सत्यशोधक समाज ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले आया था, ज्योतिबा फुल्ले ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। ओके, अगला क्वेश्चन, किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं बनूंगा, या भगवान नहीं कहूँगा? भगवान नहीं बनूंगा नहीं, भगवान नहीं कहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों ये शब्द किसके थे कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान नहीं कहूँगा? ये कहा था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के एक सक्रिय नेता थे। दोस्तों अगर बाल गंगाधर तिलक से की पॉइंट के देखें तो लोकमान्य के नाम से किसको जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। भारत का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? भारत का बेताज बादशाह, भारत का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने अस्पृश्यता का उन्मूलन किया था। अगला क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना थी वो की थी मैडम ब्लावस्की ने। मैडम क्या थी? HP ब्लावस्की ने क्या की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1875 में की थी। कब की थी? 1875 में। इससे पहले मैं 1875 में एक चीज़ और बता चुका हूँ, किसकी स्थापना हुई थी? याद करो याद करो याद करो फटाफट। आर्य समाज की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। एक दूसरे को जोड़ते हुए चलो, तभी देर तक याद रहेगा। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो 1875 में हुई थी, कहाँ पे हुई थी? तो न्यूयॉर्क में हुई थी। किसने की थी? तो रूसी महिला ब्लावस्की ने की थी। ठीक है, याद रखना। और इसके संस्थापक भारत में, इसकी जो स्थापना थी दोस्तों भारत में जनवरी 1879 में हुई थी। अगर पूछा जाए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब हुई, तो 1879 में हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में उन्नीसवीं शताब्दी में नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो दोस्तों जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रवर्तक हुए हैं वो हुए हैं स्वामी विवेकानंद। कौन हुए हैं? स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद का पहली चीज़ की जो मूल नाम था वो क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त क्या था इनका मूल नाम था।
तो दोस्तों इन्होंने क्या किया कि 1863 से 1902 ईस्वी तक क्या किया था, रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को साकार करने का उनका प्रचार प्रसार किया था। कृषि विश्व हिंदू सम्मेलन में शिकागो में सम्मिलित हुए थे, तो 1893 ईस्वी में वो शिकागो गए, जहाँ उन्होंने विश्व धर्म संसद में भारत की ओर से क्या किया था, सनातन धर्म की व्याख्या की थी। किसकी की थी, तो सनातन धर्म की व्याख्या की थी। कहाँ पे, शिकागो में। कब, 1893 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। दोस्तों महाराष्ट्र का कौन सा वो समाज सुधारक है जिसे लोकहितवादी कहा जाता है, तो दोस्तों वो व्यक्ति थे गोपाल हरि देशमुख। कौन थे, गोपाल हरि देशमुख। ठीक है। महाराष्ट्र के समाज सुधारक के रूप में जो प्रसिद्ध हैं, लेकिन पेशे से क्या थे, एक न्यायाधीश थे। पेशे से क्या थे, ये एक न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज। दोस्तों जो कलकत्ता का प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज था, जिसे पूर्व हिंदू कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना किसने की थी। तो जो कलकत्ता का प्रेसिडेंसी कॉलेज या पूर्व हिंदू कॉलेज था, उसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। सैम कंडीशन जिन्होंने स्थापना की थी किसकी, ब्रह्म समाज की। कहाँ पे, कलकत्ता में। कब, 1828 में। ठीक है। उन्होंने ही क्या किया था, कलकत्ता के सुप्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कब की थी, तो 1817 में की थी। ठीक है। यहीं पे इन्होंने क्या की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। एक दूसरे को जोड़ते हुए चलो। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो थोड़ी देर पहले बोला था मैंने, रामकृष्ण जो मिशन की स्थापना की गई थी वो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। कब की थी, तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। ठीक है। और दोस्तों जो सर्वप्रथम मठ की जो स्थापना की गई थी, अगर वो पूछा जाए कहाँ की गई थी रामकृष्ण मिशन के प्रथम मठ की स्थापना, तो कलकत्ता के समीप बारानगर में की गई थी। ठीक है। दोस्तों रामकृष्ण मिशन ने जो बेलूर मठ है, बेलूर मठ की स्थापना कहाँ पे की थी, तो अल्मोड़ा के मायावती आश्रम में क्या की थी, बेलूर मठ की एक शाखा अद्वैत मठ की स्थापना की थी। किसकी शाखा थी, बेलूर मठ की एक शाखा थी अद्वैत मठ की। ठीक है, स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम सभा थी। दोस्तों जो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम सभा थी वो कौन सी थी, तो सीधी सी बात है वो कौन थी, आत्मीय सभा। अगर पूछा जाए आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, तो वो भी किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी 1814 से 1815 के बीच। अब ये भी कहाँ पे की थी, कलकत्ता। देखो ब्रह्म समाज कलकत्ता, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता, आत्मीय सभा कलकत्ता। ठीक है। एकेश्वरवाद के संस्थापक थे, ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। ठीक है। और दोस्तों यहीं पे राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रभावित होकर देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या किया था, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। अगर पूछा जाए कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या की थी, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। कब की थी, 1839 में। ठीक है। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए, उसका उद्देश्य क्या था कि जो राजा राम मोहन के विचार हैं उनको प्रचार प्रसार करना, तत्वबोधिनी सभा का कार्य था। दोस्तों ऑफिशियल 17 थे, लेकिन आप लोग भी जानते हैं लगभग 40 से 50 के 20 क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर किया गया। अब मैं अलग अलग क्वेश्चन नहीं बना सकता कि ब्रह्म तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। कब की, 1839 में। ठीक है। इसीलिए एक पॉइंट को एक ही जगह पे कवर किया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।